नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज की इस विशेष पेशकश भाग्य कनेक्शन में। आप सभी के साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ज्योतिष शास्त्र की प्रामाणिक परिभाषा वेदों में है। इसके अनुसार ग्रहों और समय का ज्ञान कराने वाले विज्ञान को ज्योतिष अर्थात ज्योति प्रदान करने वाला विज्ञान कहते हैं। जिस शास्त्र से संसार का ज्ञान, जीवन मरण के रहस्य और जीवन के सुख दुख के संबंध में ज्योति दिखाई दे, वही ज्योतिष शास्त्र है। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये विशेष प्रस्तुति, जिसमें हमने शामिल किया है पंचांग, धर्मशास्त्र और आपके राशिफल को। और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है धर्मशास्त्री, विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम। तो दर्शकों, भाग्य कनेक्शन के करते हैं शुरुआत सबसे पहले आज के पंचांग के साथ। आचार्य जी से जानते हैं कि आज का पंचांग किस प्रकार रहने वाला है। पंचांग 23 जुलाई 2022 शनिवार, तदनुसार विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु ग्रीष्म, माह श्रावण, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जो पूर्वाह्न में 11:27 तक है। अनंतर एकादशी तिथि का आगमन है। नक्षत्र है कृतिका, जिसका प्रातः काल से सायंकाल 7:03 तक मान है। अनंतर रोहिणी नक्षत्र है। योग है गंड, प्रातः से अपराह्न 1:08 तक। अनंतर वृद्धि योग का आगमन है। विष्टिकरण का मान रहेगा 11:27 पूर्वाह्न तक। अनंतर बहुरात्रि में 12:34 तक रहेगा। अनंतर बालवकर्ण का आगमन है। सूर्योदय होगा प्रातः 6:04 पे, सूर्यास्त सायं 6:59 पे है। शुभ मुहूर्त में के रूप में अभिजीत मुहूर्त का मान पूर्वाह्न में 11:46 से 12:40 तक है। अमृत काल का मान है अपराह्न में 4:23 से 6:10 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अपराह्न में 7:03 से अगले दिन प्रातः 5:27 तक। अमृत सिद्धि योग का मान है सायं में 7:03 से अगले दिन प्रातः 5:27 तक। विजय मुहूर्त है अपराह्न में 2:28 से 3:22 तक। अशुभ काल के रूप में राहु काल का मान है पूर्वाह्न में 8:49 से 10:31 तक। दर्शकों, तो ये था शनिवार का पंचांग। और अब बात हो जाए धर्मशास्त्र की। हम आचार्य जी से जानेंगे कि शकुन शास्त्र के वैदिक स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों तक कुछ जानकारी आप पहुंचाएं। संस्कृत में शकुन शब्द एक पक्षी विशेष को कहते हैं। संस्कृत में शब्द कल्पद्रुम कोश में शक्नोति शुभाशुभम अनेन इति शकुनम, अर्थात किसी कार्य के समय जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं उसके चतुर्दिक, उस कार्य के संबंध में शुभ अशुभ की सूचना देते हैं, वे शकुन कहलाते हैं। हम लोग व्यवहार की भाषा में सगुन शब्द से या शुभ सगुन, अपशगुन कहते हैं। मान्यता के अनुसार, अध्ययन के अनुसार हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी किए गए अनुसंधान परीक्षणों का परिणाम है, जो कि मात्र अंधविश्वास नहीं है। इसे मात्र अंधविश्वास नहीं कह सकते। संसार की सभी सभ्यताओं में भिन्न भिन्न प्रकार से शकुन जानने की प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, परंतु विचित्रता यह है कि आदिकाल से लेकर देहात या ग्राम्य समय तक की जो परिशोधित शकुन संबंधी मान्यताओं में परिवर्तन बहुत कम पाया गया है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि देहात व ग्रामीण परिवेश में व्यवहारिक शकुनों की भी चर्चा की जाती है। कई और विद्वानों का भी यही कहना है कि ऐसी आकस्मिक घटना को, जिसे भविष्य का द्योतक समझा जाता है, शकुन कहा जाता है। भविष्य के संबंध में अप्रत्याशित संदेश का नाम शकुन है। तो भारतीय समाज में शकुनों में विश्वास की प्रवृत्ति अत्यंत प्राचीन काल से दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि शकुनों में गहरी आस्था केवल भारतीय समाज में ही प्रचलित है। अभी तो संसार की प्रत्येक मानव सभ्यता और संस्कृति के कई विकसित देशों जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका, रूस इत्यादि देशों में भी अलग अलग ढंग से मान्यताएं शकुन के संबंध में प्रचलित हैं। प्रायः संसार के सभी समाजों में आकस्मिक और अपूर्व घटना शुभाशुभ शकुनों के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे धूमकेतु का उदय, शेक्सपियर ने कहा था, देयर आर नो कॉमेट सीन व्हेन बिगर डाई, अर्थात जब भी धूमकेतु दिखता है तब कोई बड़ी दुर्घटना घटती है या फिर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या होती है। तो शास्त्रकारों का कहना है
कि मनुष्यों के जो पूर्व जन्मार्जित शुभ अशुभ फल हैं वो उनके जीवन जब गतिशील होता है तो सगुन के रूप में प्रकाशित होते हैं। अन्य जन्मांतर कृतम कर्म पुंसाम शुभाशुभम यत्तस्य शकुनम पाकम निवेदयति कक्षताम। तह मानव का शकुनों में विश्वास सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। यह धारणा प्रबल तथा पुष्ट है कि अज्ञात शक्ति या देवता पशु पक्षियों की गतिविधियों अथवा विशिष्ट लक्षणों के माध्यम से शुभाशुभ घटित होने की पूर्व सूचना प्रदान करते हैं। दैवज्ञ वराह मिहिर के अनुसार शकुन मनुष्य के शुभाशुभ दशा को भी बताता है। तो यह शास्त्र निर्विघ्न पूर्वक कार्य करने का साधन है, मार्ग में सहायक है, दुष्टों तथा शत्रुओं की गतिविधियों को जानने का साधन, मनुष्य के भावी स्वास्थ्य, आयु अथवा मृत्यु इत्यादि को भी शुभाशुभ चेष्टाओं द्वारा यह शकुन शास्त्र सूचित करता है। तो दर्शकों, हमने जाना शकुन और अपशकुन के बारे में, और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 12 राशियों के जातकों के लिए शनिवार के राशिफल के बारे में। सियासत से जुड़ी खबरें हो या हो मसला जुल्म का, खेल जगत के शॉर्ट्स हो या हो सिल्वर स्क्रीन की गॉसिप, क्या है अर्थ जगत के हाल, कराने सबसे रूबरू आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मानवता को करहाने से रोकने, मजलूमों के सपनों को पिरोने, सिसकते परिवार में खुशियां लाने, बदलते समाज को खुशियों से रंगने, खबरों की ढेर से सही खबर लेकर आ गया है आपका अपना न्यूज चैनल एपिक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। मारा काहे बे? सर मैं आरडी कोरियर सर्विस कंपनी से हूँ। आपके सामने गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे हायर किया है। फॉर्म दे रहा हूँ, उसमें साइन कर दीजिए। एक लड़की को प्रपोज करने के लिए 50,000 रुपए दे रहा है। आपके आइटम के घर के बाहर खड़ा हूँ। अबे क्या बोल रहा है? अरे मतलब सर, मैडम के घर के बाहर खड़ा हूँ तो आज मैडम से मिलते ही मैडम को प्रपोज कर डालूं। हाँ हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ। अरे प्रीति से बात हुई क्या? हाँ मिला सर। क्या पटाखा है सर? लड़की माल है माल, ऐसी लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती है। उसने तुमको अपना नंबर दिया क्या? देखो, अपने काम से काम रखना और ज्यादा फालतू बात ना करना, समझे? और याद रखना कि तुम ये काम मेरे लिए कर रहे हो। ओ भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी आइटम से। हाँ यार, लड़की बवाल है। क्या आप सिंगल हैं? I mean, या कोई बॉयफ्रेंड या? अगर मैं मैरिड होती तो क्या इतनी रात में मैं आपको अपने घर बुलाती? अबे देख लड़की, चले। हाँ चल। ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कहिए तो कुछ मदद कर दे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। और अब आचार्य जी से जानते हैं आज का राशिफल किस प्रकार रहेगा। सर्वप्रथम 4 राशियां मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, इनका शनिवार का दिन किस प्रकार का रहने वाला है? सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातक का कुछ माता से विवाद हो सकता है। उनकी वाणी से माता को ठेस या खिन्नता हो सकती है। अतः मातृपक्ष से और स्त्रियों के प्रति अपने वाणी के चयन में सावधानी रखें। अपने शब्दों का चयन सही चुनाव करें। आपके लिए यह सुझाव दिया जाता है। वृषभ राशि। मित्रों के साथ आज मुलाकात होगी आपकी। कुछ पुराने अनुभव और पुरानी घटनाएं स्मृति में ताजी होंगी। उच्च शिक्षा के छात्रों को आज के दिन अध्ययन और उससे जुड़े हुए कार्यों का अधिक दबाव रहेगा। मस्तिष्क में शिक्षा संबंधी तनाव बना रहेगा, इसलिए वे ज़्यादा अपनी एकाग्रता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे। उनको अधिक श्रम से कम परिणाम मिलने की संभावना होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक आज बंधु बांधव स्वजनों के साथ आनंद का अवसर उपलब्ध करेंगे। हास परिहास का अवसर रहेगा। परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। कुछ विशिष्ट घटनाओं के कारण सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको कुछ उपलब्धि भी आज होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के घर मंगल कार्य, शुभ कार्य या का हो सकता है, या शुभ कार्य आप प्रयास करेंगे तो वो सफल हो जाएगा। साथ ही आपका ध्यान, सभी का ध्यान उसी ओर रहेगा जो घर में मंगल कार्य होने वाला है या कोई किसी कार्य की योजना बनाई गई है। यदि घर में कोई पूजा मंगल कार्य की योजना है तो आज आंजनेय हनुमान जी को अभिवादन करें और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो दर्शकों, आपने जाना 4 राशियों का राशिफल। और अब बात कर ली जाए एक कदम आगे बढ़ते हुए अगली 4 राशियों की, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का। आचार्य जी, आज का दिन किस प्रकार रहेगा? सिंह राशि। का राशिफल। सिंह राशि के जातक के लिए आज घर से बाहर कार्य अधिक रहेगा। अधिकतम समय उनको अपने कार्य क्षेत्र में बिताना पड़ेगा। दिन के अनंतर सायंकाल में थोड़ा अवकाश मिलेगा, किंतु मन में आज उद्विग्नता का अवसर है। मन अशांत और चंचल रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत फलदायी है। कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ आप नया सृजनात्मक कार्य करने को सोचेंगे जो रूपांतरित होगा। साथ ही वह कार्य जिसके लिए करेंगे वह अभी आपसे आनंदित होगा और प्रसन्न रहेगा। तुला राशि। तुला राशि के जातक के साथ सभी का आज समन्वय बना रहेगा और अन्य लोगों से उनको सत्परिणाम मिलेंगे। कुछ ऐसे अवसर अपने मित्र, बंधु बांधवों या अधिकारियों से मिल सकते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। ऐसे लोग जो तुला राशि के विवाहित हैं, वे विवाह के संबंध में उनके लिए उत्तम प्रस्ताव भी आ सकता है। वृश्चिक राशि के जातक। आप अपने किसी निकटवर्ती मित्र के साथ मतभेद को प्राप्त हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। आपकी बात आपके मित्र और बंधु बांधव ठीक से ग्रहण नहीं करने के कारण वे आपको प्रतिकूल प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए आज आप अपने बंधु बांधव स्वजनों के साथ अपने वाणी का चुनाव सही करें और कोई भी बात को आकस्मिक या आक्रामक रूप में प्रकट न करें। बिल्कुल, किसी भी बात को दूसरों को बताने से पहले एक बार सोचें जरूर। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के आज के राशिफल के बारे में।
देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे। फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत भाग्य कनेक्शन में। और आइए अब आचार्य जी से जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी कि अंतिम 4 राशियों के जातकों का आज का दिन गुरुजी किस प्रकार रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के घर में कोई मंगल कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है। कोई वाहन या कोई अन्य विशिष्ट सामग्री जो घर में खरीदने की योजना थी, आज वो सार्थक हो जाएगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप विचार विमर्श करके ही लें, क्योंकि इसमें आकस्मिकता शीघ्रता न करें। मकर राशि, मकर राशि के वे जातक जो प्रणय संबंध में हैं लेकिन प्रणय से दूर हैं, तो वे आज संवाद को स्थापित कर पाएंगे। अनेक ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी उनको उपलब्ध हो जाएंगे जिसके बारे में वो विमर्श करना चाहते हैं। शेष मकर राशि के वे जातक जिनकी अनेक योजनाएं जो अभी मूर्त नहीं हो पा रही हैं, आज उनको मूर्त होने के लिए दिशा भी मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक अपने स्वजन, बंधु बांधव या अधिकारियों के साथ आज अत्यंत घनिष्ठता का अनुभव करेंगे। उनके द्वारा आपको सत्परिणाम मिलेगा। साथ ही आज कुछ विशिष्ट का आपके द्वारा कार्यों के संपादित किए जाने से मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपसे लोग अपेक्षा भी करेंगे। मीन राशि, मीन राशि के जातक आज विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आज दिन भर सक्रिय रहेंगे। इस कार्य की योजना में किसी अज्ञात व्यक्ति से मन की खिन्नता के अवसर हैं, इसलिए मन पर नियंत्रण रखें। व्यर्थ के वाद विवाद में न पड़ करके अपना कार्य करें। आज आपके पास कार्य का बोझ है, इसलिए उसको लेकर तनाव न लेके कार्य पर ध्यान दें। बिल्कुल, तनाव यानी कि टेंशन नहीं लेना चाहिए और अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही होंगे। और दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, आपसे भी विदा, मिलेंगे भाग्य कनेक्शन के एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।